हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग डिटरमिनेंट शुरू किए थे। डिटरमिनेंट का लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन किए, डिटरमिनेंट का कैसे डिटरमिनेंट इवेल्यूट करते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, जिसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था और आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, डाउट नहीं है। तो आज हम लोग चलेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से माइनर और कोफैक्टर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसे मान लो कि फिर वो कॉन्सेप्ट लिखवाओ, एग्जाम्पल लिखवाओ और वो एक ही बात हो जाता है। तो एक मान लो कि अगर मैं सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स की बात करूँ, अगर मान लो यहाँ पे है A11, यहाँ पे है A12, यहाँ पे है A21 और यहाँ पे A22, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट्स के नेम हो गए A11, A12, A21, A22। हर एलिमेंट का माइनर होगा। A11 का माइनर जो होगा उसको M11 से दिखाएंगे, ठीक है। उसी तरह A12 का जो माइनर होगा उसको M12 से दिखाएंगे। A13 का जो माइनर होगा उसको M21 का जो माइनर होगा, इसमें 13 तो आएगा ही नहीं, A21 का जो माइनर होगा उसको M21 से दिखाएंगे और A22 एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको M22 से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसका माइनर क्या होगा, तो M11 किधर आते हैं, A11 पे चलिए, इसके सामने ये डिलीट मारिए, ये डिलीट मारिए, जो बच गया वही M11 होगा। A22 ही इसका क्या होगा, माइनर होगा। A12 A12 पे आएंगे तो ये डिलीट, इधर ये डिलीट, क्या बचा A21। A21 पे आइए तो इसके सामने ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचा और A22 के सामने आइए यहाँ तो ये डिलीट ये डिलीट, क्या बचा। तो जिसका भी निकालना होता है उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा देते हैं, जो भी बचता है वो उसका माइनर होता है, ठीक है। माइनर के बाद आता है कोफैक्टर। तो M11 का, जैसे A11 का M11 माइनर हुआ, उसी तरह M11 का कोफैक्टर क्या होगा, C11 से दिखाएंगे, ठीक है। M12 का कोफैक्टर क्या होता है, M21 का कोफैक्टर क्या होता है, और M22 का कोफैक्टर, सारे एलिमेंट का माइनर भी होगा और कोफैक्टर भी होगा। अब जब माइनर तो ये निकाल लिए, कोफैक्टर लिखना होगा तो इसको जोड़ेंगे, जैसे 1 और 1 2, 2 क्या है, इवन है, तो इवन में जैसे है वैसे ही उठा के रख दो, ठीक है। इसको जोड़ो, क्या आएगा 1 और 2, ऑड है तो जो इसका माइनर है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनर है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। M21 2 और 1 ऑड है तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ A12, ये जो भी है इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे A2 और 2 4, तो 4 क्या है, तो जो माइनर है वही। तो इवन के केस में जो माइनर होता है वही क्या होता है, कोफैक्टर। बट ऑड के केस में माइनस बस लगा देते हैं माइनर में, जैसे यहाँ जो भी आए। और बाकी तो आप जानती हैं कि कैसे होता है, तो -1 के पावर 1 + 1, तो भाई डायरेक्ट -1 के पावर 1 + 1 इवन होगा, तो -1 का स्क्वायर करो चाहे -1 के पावर 4 करो, वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो इवन से -1 के पावर इवन, -1 के पावर इवन माने 1, बट ऑड वाले में -1 के पावर ऑड, तो -1 आ जाता है इसलिए। बट ये सब इतना करने से अच्छा है कि आप ये याद रखिए कि अगर इवन है तो सेम सेम, जो माइनर वही कोफैक्टर, और ऑड है तो, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 3 -5 7 में से कुछ है मैट्रिक्स ए बराबर, इसका आपको M11 बताना है, M12 बताना है, M21 और माइनर। फाइंड ऐसे अगर लिखा हो, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर, तो माइनर निकल गया,
को फैक्टर को किससे दिखाएंगे, C11, C12, C21 और C22। चलो अब आ जाओ, M11 कैसे निकलेगा। M11 के लिए क्या करेंगे, M11 के सामने ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचा। M12 के लिए इसके सामने ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचा। M21 के लिए यहाँ पे आए, इसके सामने ये डिलीट ये डिलीट, क्या बचा। और 7 वाले के सामने, समझ में आया, बोलो आया ना। और बस कोफैक्टर के लिए क्या करोगे, 1 1 इवन है ना, तो यही होगा। ये क्या है, ऑड है तो ये -5 है, तो यहाँ क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। M21 ऑड है तो ये 3 है, तो यहाँ क्या होगा। और ये 2 2 इवन है तो क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। तो माइनर और कोफैक्टर ऐसे ही निकालते हैं, समझ में आया। माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर समझ में आए तो हम 3x3 ऑर्डर का बताएं, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए। अब अभी मान लो कि हम लोग 2x2 ऑर्डर का देखें, ठीक है। अभी 3x3 ऑर्डर का होगा, तो 3x3 ऑर्डर में कैसे हम करेंगे, माइनर कैसे निकालेंगे और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो जैसे एक 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, A इक्वल टू 1 2 4 3 1 2 2 5 6 ले लिए, ऐसा कुछ एक मैट्रिक्स ले लिए हैं। अब बताइए कि हमें लिख दे अगर कि फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलिए, इसके माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलेंगे। तो अगर मैं यहाँ इसका एक थ्योरी बताऊं तो आपको ऐसे ही लिखा है, A11 A12 A1 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ऐसा ही लिखा है ना। अब एक बात बताओ, M11 कैसे निकालोगे, M11 कैसे निकालते हो। इसके सामने ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचेगा, A22 A23 A32 और A33, बट डिटर्मिनेंट लगा रहेगा, ठीक है। उसी तरह M12 कैसे निकालोगे, तो M12 निकालने के लिए इसके सामने ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचेगा, A21 A23 A31 और M13 के लिए क्या करोगे कि इसके सामने ये डिलीट, तो A21 A22 A और A, ठीक है। अब कोफैक्टर, अब तो 3 ही पे समझ लो, ठीक है। अब उसी तरह इसका करना होगा, तो इसके सामने ये और ये बचेगा 4। अब अगर C11 निकालना हो तो 1 और 1 2 है, तो जो है वही, मैंने मैं डायरेक्ट लिख दूंगी M11 ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, M11 जो आएगा वही C11 होगा। लेकिन अगर C12 के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ M1, हाँ बोलो, माइनस ऑफ होगा ना। और M13 के लिए C13 बराबर M13, क्योंकि ये तो M1 और 3 इवन है। हो गया। जैसे इसमें आइए, M11 निकालना है, बताइए इसके सामने M11 के सामने 1 के सामने ये डिलीट, क्या बचा, 1 2 5 6 1 2 5 6 मैंने सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या आएगा 6 -10 -4 1 6 6 -10 6